सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको डायबिटीज़ की समस्या है या फिर आपका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, आपके इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपके पेट पर आगे की तरफ बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया है या फिर पेट के साइड पर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया है और आप इस बढ़े हुए फैट को कम करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन का अभ्यास जिसका कि नाम है वक्रासन ट्विस्टिंग पोज। इसका अभ्यास करके आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है इस आसन के अभ्यास में। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर नेक से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर हाल ही में आपके पेट पर कोई सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो यह आसन एक सीटेड पोस्चर है, साथ ही साथ ये एक ट्विस्टिंग पोज भी है और इस आसन को हम बैठकर करते हैं, इसलिए ये आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरीज में आता है और ट्विस्टिंग पोजों की कैटेगरी में भी आता है। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमको दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी है दंडासन का अभ्यास, क्योंकि दंडासन आपको हेल्प करता है आपकी स्पाइन को सीधा रखने के लिए, इसलिए बैठकर करने वाले हर आसन का अभ्यास हम दंडासन की पोजीशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी दंडासन की पोजीशन हो गई। उसके बाद आपको अपने राइट लेग को अपने घुटने से बेंड करना है, अपने दाएं पैर की एड़ी को अपने बाएं पैर के घुटने की लाइन में लेके आएंगे इस तरीके। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पाइन को सीधा रख के इस तरीके से बैठने का प्रयास करना है। बहुत से लोग होंगे जो कि इस पोजीशन को नहीं ले पाएंगे, उनकी बैक इस तरीके से हंच हो रही होगी और वो ट्राई भी करेंगे तो वो अपनी स्पाइन को सीधा नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आपने पहले कभी कोई आसन का अभ्यास नहीं किया है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आपके साथ ये समस्या आ सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कोई भी एक सॉफ्ट चीज़, आपके घर पर कोई भी ब्लैंकेट हो या फिर कोई भी पिलो हो या फिर कुछ भी चीज़, कपड़ा आप फोल्ड करके, चादर को भी फोल्ड करके आप ले सकते हैं और उसको अपने हिप्स के नीचे आपको रख लेना है। तो जब आप ऐसे इस चीज़ को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगी आपकी स्पाइन को सीधा रखने में। अगर आपकी स्पाइन अभी भी सीधी नहीं हो रही है तो आप की हाइट थोड़ी सी बढ़ाकर उसके बाद अपनी स्पाइन को सीधा भी कर सकते हैं। तो एज अ बिगिनर आपको जरूर ही कुछ ना कुछ अपने हिप्स के नीचे रख लेना है अगर आपकी स्पाइन सीधी नहीं हो रही है। अगर बिना इसके अभ्यास के आपकी स्पाइन सीधी हो सकती है तो आपको अपने हिप्स के नीचे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। तो इस पोजीशन में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड को, यानी कि आपने अपनी राइट लेग को बेंड किया है, आपने अपने दाएं पैर को बेंड किया है और आपको अपने बाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठा लेना है। और उसको ऊपर उठाने के बाद आपको अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखना है और दाएं हाथ से अपने घुटने को इस तरीके से साइड में प्रेस करना है और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी को टर्न, इस तरीके से अपनी बॉडी को टर्न करते हुए अपनी एल्बो को अपनी नी पर क्रॉस कर देना है, यानी कि लेफ्ट एल्बो को राइट नी पर इस तरीके से क्रॉस कर देना है। अब अपने दाएं हाथ को बॉडी के पीछे की तरफ बिल्कुल अपनी जो स्पाइन है उसकी लाइन में लेके जाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद आपको ट्राई करना है अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का। फिर धीरे से अपने शोल्डर को मूव करेंगे, अपनी नेक को मूव करेंगे और आपको अपने दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आना है इस तरीके से। तो ये दोस्तों आपकी वक्रासन की फाइनल पोजीशन है। आप चाहें तो अपने लेफ्ट टोजेस को इन रख सकते हैं या फिर आउट भी रख सकते हैं, दोनों ही पोजीशन ओके है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैक इस तरीके से हंच ना हो। अगर आप अपनी एल्बो को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी
इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको एक बार राइट साइड से दिखा देता हूं, जिससे कि आप सामने की तरफ देख पाएं। तो आपको इस तरीके से बेंड करना है। पहली पोजीशन आपको ये प्रेस करना है, एल्बो को क्रॉस करना है। एल्बो को क्रॉस करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रखेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अगर आपको अपनी एल्बो को क्रॉस करने में परेशानी हो रही है तो आप अपनी एल्बो को इस तरीके से भी रख सकते हैं और अपनी बॉडी को एक अच्छा ट्विस्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस आसन के अभ्यास में हमारी जो ट्विस्टिंग है वो हो रही है। तो जो ट्विस्टिंग पोज होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, साथ ही साथ आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग को और बेटर बनाते हैं। क्योंकि इस पोजीशन में जब आप ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद जब आप श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो आपका जो एब्डोमेन ट्विस्ट हुआ है उसकी वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक बहुत अच्छी मसाज मिलती है, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग और ज़्यादा बेटर हो जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों के पेट पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट होता है साइड में या सामने की तरफ, इस आसन के अभ्यास से वो अपने बढ़े हुए पेट के फैट को भी कम कर सकते हैं। तो इस आसन के फाइनल पोज में आप चाहें तो इस तरीके से पोजीशन ले सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ की पोजीशन इस तरीके से रख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से लॉक कर सकते हैं अपने हैंड को। तो ये सारी चीजें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करती है, बट सबसे जरूरी चीज है कि आपकी बॉडी को एक अच्छा ट्विस्ट मिलना चाहिए। आपकी जो स्पाइन है वो ज्यादा से ज्यादा सीधी रहे, आपको बॉडी को हंच करके नहीं बैठना है। अगर आपकी बॉडी फिर भी हंच हो रही है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप किसी भी एक चीज को, सॉफ्ट चीज को अपने हिप्स के नीचे रखकर आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हाथ को अपनी बॉडी से बहुत दूर नहीं रखना है, आपको हाथ को इतनी दूर रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो पूरी तरीके से सीधी रहे। तो दोस्तों, टोस को आउट या इन आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को एक अच्छा ट्विस्ट देना है। अगर आपको नेक से रिलेटेड कोई पेन है तो आपको अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, आप अपनी गर्दन को नॉर्मल पोजीशन पर रखकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वापस आने के लिए पहले अपनी नेक को टर्न करेंगे सामने की तरफ, फिर अपने हाथ को, फिर अपने दूसरे हाथ को वापस लेके आएंगे, फिर अपने पैर को सामने की तरफ सीधा करके दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया वक्रासन ट्विस्टिंग पोज के बारे में। तो ये जो जानकारी है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके आसन को अच्छे तरीके से करने में, साथ ही साथ आपके अलाइनमेंट को बेटर बनाने में। और आप अगर सही अलाइनमेंट के साथ करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी और आप इस आसन के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको इस आसन के 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपको इस आसन को 20 से 30 सेकंड या मैक्सिमम 40 सेकंड तक आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इस आसन का अभ्यास सुबह सुबह करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इस आसन का अभ्यास आपको खाली पेट ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जो एब्डोमेन है उसको बहुत अच्छी ट्विस्टिंग मिलती है, तो पेट का खाली होना जरूरी है। और अगर आपको बैक रिलेटेड पेन है, आपके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती है और आपकी जो अपर बैक है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, तो इस आसन के अभ्यास से आप अपनी इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप करिए वक्रासन ट्विस्टिंग पोज का अभ्यास। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।